सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 7वां रहना है। टोटल हम 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो आर्मी जीडी एग्जाम्स के लिए 22 अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 7वां रहने वाला, ठीक है। इसमें रहेंगे 30 इंपोर्टेंट प्रश्न, 15 क्वेश्चन रहेंगे जीके के और 15 ही क्वेश्चंस रहेंगे जीएस के, ठीक है। तो हम पूरे 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज चैनल को आज से क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। स्टडी जोन 2.0 को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपको अगले मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, कुश्ती से या फिर खो खो से? एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। खेल से संबंधित एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो इसका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। एग्रीकल्चर शॉट है, ये क्रिकेट में खेला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। द्विज किन्हें कहा जाता है? बताइए, इसमें से आपको ढूंढकर बताना है कि द्विज किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इनको कहा जाता है द्विज। क्या कहा जाता है? द्विज। तो द्विज किसको कहा जाता है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, इनको द्विज कहता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो बाह्य आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर सभी को बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पेंच गढ़वाल है वो सही रूप से सम्मिलित नहीं है। बाकी वाल्मीकि है वो हजारीबाग है, सरिस्का है उद्यान वो अलवर में है, नागार्जुन सागर है ये श्री सेलम में है, तो ठीक है। और पेंच है वो गढ़वाल में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल चौथा है कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राष्ट्रपति बनने वाले वो थे नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन, नेल्सन मंडेला, ठीक है। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को, ठीक है। अफगान की पहली लड़ाई लड़ाई कब हुई थी? 1833, 1848, 1843, 1839 में। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अफगान की पहली लड़ाई हुई थी 1839 से लेके 1842 तक हुई थी, ठीक है। प्रथम जो आंग्ल और अफगान युद्ध, जिसे प्रथम अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1939 से 1942 के बीच में अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच में ये लड़ा गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये मैंने क्वेश्चंस पहले भी कराया है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए वो भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? मुंबई में, जयपुर में, आगरा में, दिल्ली में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। मुंबई में क्या है? गेट वे ऑफ इंडिया है, गेट वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार है वो मुंबई को कहा जाता है और इंडिया गेट है वो दिल्ली में। इस चीज को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा राज्य जो भारत में है उनके क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? इसमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा? केरल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और सबसे बड़ा है, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, 20 करोड़ प्लस। अगला सवाल, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1971, 1965, 1962 या फिर 1961 में? भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। जो चीन और भारत के बीच में 1962 में एक युद्ध हुआ था और भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो सीमा को कहते हैं मैक मोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगला सवाल,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रक्षा मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से? उबेर कप का संबंध किस खेल से? देखिए, खेल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपको याद कर लेने, क्योंकि हर एक शिफ्ट में है खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको राज्य व राज्यपाल उनके और मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको, इनसे संबंधित जितने भी राज्य और राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको याद करें तो उनकी वीडियो मैंने बना चुकी है, जिसका जो आप वीडियो में देखोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी कंप्लीट वीडियो। ठीक है, उबेर कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, गतका मार्शल आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है? गतका मार्शल आर्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, पंजाब से संबंधित है। क्लियर है। अगला सवाल, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? मौर्य, पल्लव, कुषाण, चोल? कनिष्क किस वंश से संबंधित था? अच्छा प्रश्न है। तो कनिष्क का संबंध था कुषाण। कैसे? कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुजल कडफिसेस ने, कुजल कडफिसेस ने। क्लियर है। अगला सवाल, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन तो ये हुआ था बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ? वर्तमान में कलकत्ता। हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योम चंद्र बनर्जी इनकी अध्यक्षता की थी। किसकी बात कर रहा हूँ? तो जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसकी। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट नंबर हो जाएगा बी, मुंबई 1885। अगला सवाल, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं? देखिए, विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है तो यहाँ मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले सवाल, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 16 से लेके 30 तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु घेरा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन, परमाणु भार पर आधारित है। मैंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छा हो जाए। और आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी मोजले को। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? बताइए, संतरे में विटामिन कौन सा होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो संतरे में विटामिन होता है सी। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, वो संतरे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन की सबसे ज्यादा मात्रा किस में होती है? तो वो आंवले में होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस में होता है? लाल रंग में, नीला रंग में, हरा रंग में, इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण का सर्वाधिक जो किस रंग में होता है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक, बताइए? तो ये होता है लाल रंग में। कौन से लाल रंग में होता है प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक? ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, और न्यूनतम किस में होता है? तो न्यूनतम होता है हरे रंग में। ठीक है, हरे रंग में न्यूनतम होता है और लाल रंग में सर्वाधिक होता है। अगला सवाल, यदि 3 प्रतिरोध क्रमश 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम ओम को समांतर रूप में जोड़ा जाए तो इसमें तो कुछ कुछ प्रतिरोध क्या होगा? इसको समांतर रूप से जोड़ा जाए तो कुछ प्रतिरोध क्या होता है इसको? ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसका आंसर निकालूं तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 2 ओम होगा। कितना होगा? 2 ओम। कैसे आपको निकालना कैसा है? तो 1/R बराबर 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में जो भी निकलेगा वो आपका 2 ओम निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, खाली जगह की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके द्वारा बदला जा सकता है? खाली जगह बताइए। सोलर सेल के द्वारा, सोलर भट्टी के द्वारा, सोलर हीटर के द्वारा, सोलर कुकर के द्वारा? खाली जगह की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये बदला जा सकता है सोलर सेल के द्वारा बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए, यदि किसी झील की सतह का पानी जमने वाला हो तो उसके नीचे का
तापमान कितना होगा, कितनी डिग्री का होता है। यदि किसी झील का जो सतह का पानी होता है, ऊपरी पानी होता है, वो अगर वो जमने वाला हो तो उसके जो नीचे का तापमान होता है वो कितने होते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संबंधित होता है, तांबा, चांदी, लोहा या फिर सोना से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन बताइए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा। अगला सवाल। पारे के अयस्क का नाम बताइए। सिनेबार, बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट। पारे के अयस्क का नाम बताना है। तो पारे के अयस्क का नाम है सिनेबार। क्या है, सिनेबार, सिनेबार पारा। ठीक है, इसका रासायनिक क्या नाम है, सिनेबार पारा, Hga, एच Hga। ठीक है, अयस्क। और इसका लेटिन नाम क्या है, लेटिन नाम है हाइड्रोजिरम, हाइड्रोजिरम। अगला सवाल। अर्थराइट बीमारी किस अंग से संबंधित है, त्वचा, यकृत, गुर्दा या फिर जोड़ों की सूजन से। अर्थराइट बीमारी, अर्थराइट बीमारी किस से संबंधित है बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो ये संबंधित है जोड़ों की सूजन से, जोड़ों की सूजन से अर्थराइट बीमारी का संबंध है। ठीक है, जो गठिया जोड़ों की सूजन व दर्द से ये रोग होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, जिसको गठिया या संधिवात रोग भी कहा जाता है। अगला सवाल। अगला है कि प्रोटॉन हैं धन आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, दोनों होते हैं या फिर शून्य आवेशित होते हैं। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित होते हैं। ठीक है, धन आवेशित होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित एक धन आवेशित कण होता है और इसका गलनांक, जो इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना था, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि हीलियम की परमाणु संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है बताइए। तो हीलियम की परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन की पहली है, हाइड्रोजन की कौन सी है, पहली है, और हीलियम की कौन सी है, दूसरी है। ठीक है, तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। अगला सवाल। अगला है कि अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं, 1 कोशिकाएं, 46 कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं बताइए। अमीबा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो अमीबा में कोशिकाओं की संख्या होती है 1 होती है। कितनी होती है, 1 कोशिका होती है अमीबा में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्न में से अगर आप कमेंट करके बता देना कि अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप बनाना है तो, ठीक है, आपको एक कमेंट करके बता देना है कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाई, तो मैं वो इसके लिए आर्मी के लिए व्हाट्सअप का ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, जिसमें कोई भी अपडेट हो आपको मिलते रहेंगे। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है, एनीमिया, कैंसर, रेबीज या फिर सभी। संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे रेबीज एक संक्रामक है। ठीक है, रेबीज कौन सा है, संक्रामक बीमारी से होने वाला रोग है। ठीक है, ये वायरस के कारण फैलता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन है, थॉमसन है, चैडविक ने या फिर रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता बताइए यहाँ पे ईंट, यहाँ पे ईंट थॉमसन, थॉमसन। देखिए एक सूत्र होता है, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से कौन सा प्रोटॉन, और आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, जे से चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन से, यहाँ पे जे थॉमसन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल। एक युवा व्यक्ति के रक्त दाब का माप होता है, तो कितने होता है। तो एक युवा व्यक्ति के रक्त दाब का माप होता है 120/80, 120/80 mm Hg में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, तो बस आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका मॉडल पेपर सॉल्व हुआ, मॉडल पेपर नंबर 7 हुआ। अगला आपको कल मिल जाएगा मॉडल पेपर नंबर 8। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।